स्टूडेंट्स, भगवान दास स्तुति महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट यूनिट नंबर 5 पेपर नंबर 3। कल एक क्वेश्चन लिखा था, उसको दोबारा लिख के सिंप्लेक्स और ग्राफिकल दोनों से सोल्व करना बता रहा हूं। क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2 प्लस का 7x3 है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3x1 प्लस का 2x2 प्लस का 4x3 लेस देन इक्वल टू 100। अगला है x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 100। अगला है x1 प्लस x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू 100। तो इन दो तीन क्वेश्चन का मैं हिंट देकर आपको एक टेबल बनवाना बता रहा हूं। पहले वापस से जीरो से आपको एलिमेंट्री सभी टेबल वगैरह बनाकर दिखा रहा हूं और इसका सॉल्यूशन आप लोग बिल्कुल निकाल लेंगे। ये दिखती सी बात है, x1 x2 x3 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये नॉन नेगेटिव वेरिएबल कहलाते हैं। दिस इज कॉल्ड द नॉन नेगेटिव वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन इजीली सीन दैट मैक्सिमम z इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन कहलाता है। एंड दीज आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स या व्यवरोध कहलाते हैं, कंस्ट्रेंट्स या व्यवरोध। और थर्ड जो इनिक्वालिटी होती है ये कहलाती है नॉन नेगेटिव वेरिएबल यानी ऋणात्मक चर। इसका कोई भी ज्यादा वैसे मीनिंग नहीं है सॉल्यूशन करने में, लेकिन एक फॉर्मेट बनाने में अगर ये तीन मौजूद हो तो ये चीज क्या कहलाती है, आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाती है, जिसका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है LPP। इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर द सॉल्विंग ऑफ LPP I recommend the method of graphical solution, but you can see that our variable is x1 x2 x3 more than 2, then this is not possible to take the numbers and the points in the straight line such that okay 3x1 plus 2x2 plus 4x3 equal to अगर 100 ले लिया तो ये पॉसिबल नहीं है कि तीनों की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सको। x1 की वैल्यू इस पर कोई भी पॉइंट है, तीनों को आपस में रखने पर सॉल्व किया जाएगा। तो ये तो काफी लेंथी प्रोसेस है और लिखा भी अब आएगा कि ये सिंप्लेक्स मेथड से ही सॉल्व करो। तो मैं इस क्वेश्चन को यहां से हटा देता हूं और यहां से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो दिस इज द सॉल्यूशन, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम z बराबर कितना है 2x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 लिखा हुआ है। अगली इक्वेशन है 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 100 एंड सेकेंड वन इज x2 plus 2x3 is equal to 100. Third one is x1 plus x2 plus 3x3 is equal to 100. अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो यहां पर लिखा हुआ है इसको बैलेंसिंग के लिए प्लस का x4 है, प्लस का x5 है और प्लस का x6 है। यहां पर कितना आ जाएगा 0x5 0x6 है, प्लस का 0x4 है, प्लस का 0x6 है, ये प्लस का 0x4 प्लस का 0x5 बराबर 0 और 0 है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 0x4 0x5 और 0x6 से लिखा जाएगा। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसको चेक कर लो, बिल्कुल सही है ना सभी क्वेश्चन में पूरी तरह से। पर बहुत ही कमांड के लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी बेहद आवश्यक है। जहां पर x1 x4 x5 x6 तो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं, सिलेक्ट वेरिएबल बोलते हैं जिनको। सिलेक्ट वेरिएबल का दर्जा दिया जाता है। अब इसमें सिंप्लेक्स टेबल नंबर 1 का अपन निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, xb cp और cj लिखा जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी, x1 x2 x3 x4 x5 x6 b और थीटा। वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ पर कितना लिखूंगा 2 5 7 0 0 0 है। यहाँ पर वेरिएबल जो मैंने जोड़े हैं वो वेरिएबल यहाँ आएंगे। ये वैल्यू x4 x5 x6 आएंगे। कोस्ट इनकी क्या लिखी जाएगी, एज वेल एज 0 0 0। और इसको डिनोट करने के लिए स्ट्रेट लाइन में खींच देता हूं। यहां जब लाइंस खींचूंगा तो इसका टेबल का एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट मुझे प्राप्त हो जाएगा।
उसके बाद मुझे फर्दर उसकी कैलकुलेशन में कोई भी तरह की गलती नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये आप लोग भी अच्छी प्रैक्टिस करना। इसके अंदर ये बी और थीटा के अंदर जो भी आप कैलकुलेट करते हो उसमें एक्स बी सी बी सी जे के अंदर ये लाइंस ड्रॉ कर ली। अब इसमें डाटा फीड करने के लिए एक बार फीड कर देता हूं, फिर क्वेश्चन को रोक कर दोबारा अच्छी तरह बता दूंगा। सबसे पहली बात, पहले नंबर इक्वेशन लिखी जाएगी जो कि कितनी है, 3 2 4 1 0 0 100 है। अगली लाइन कितनी दी हुई है, 1 4 2 0 1 0 100। अगेन 1 1 3 0 0 1 and 100। इज दैट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। जेड का मान कितना होता है समेशन में एक्स बी सी बी, तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 0 आएगा। उसके बाद में क्या निकालूंगा, डेल्टा जी, इसमें से ये घटाऊंगा तो माइनस का 7 ये सबसे छोटा रहेगा, और इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 100/4 बराबर 25 आएगा, ये 2 आएगा, और ये 75, तो ये आ जाएगा 50, और ये 75, और ये दोनों का लोवेस्ट है, और इसका की एलिमेंट कितना बनेगा, 4। अब आपको मैं आराम से एक बार बता देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल आप सीट बैक होकर बैठ जाओ, मोबाइल को बिल्कुल कांस्टेंट मोड में रखकर, और इसको अच्छी तरह देख लो जो मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो क्या लिखी हुई है, यहां पर लिखा हुआ है 3x1 + 2x2 + 4x3 <= 100 है। तीनों साइन किसके दिए मैं, <= के, तो मैं क्या करूंगा, इनको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए इसमें सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ा जाएगा, प्लस का x4 है, इसमें सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ा जाएगा, प्लस का x5 है, और इसमें सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ा जाएगा, प्लस का x6 है। अब ये सिलेक्ट वेरिएबल कहलाते हैं। उसके बाद पहले नंबर इक्वेशन जो टेबल बनेगी, टेबल नंबर 1 है ये, टेबल नंबर 1 है, इसमें क्या एक्स बी सी बी सी जे लिखा हुआ है। ये उद्देश्य फलन से देखकर लिखते हैं, x1 x2 x3 x4 x5 x6 बी और थीटा। यहाँ पर वैल्यू 3 2 4 1 0 ये सभी आपके इक्वेशन में से उठाकर लिखी हुई है। उसके बाद में क्या करूंगा, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, और इसको इससे गुणा करके जोड़ दो। ये वर्ड कहलाता है जेड जे बराबर एक्स बी सी बी समेशन में। उसके बाद ये इससे गुणा कर दो, ये इससे गुणा कर दो, ये इससे गुणा करके जोड़ दो, ये इससे गुणा करके, जो कि आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, इनको अच्छी तरह चेक कर लो। सभी डाटा ये आ रहे हैं 0 0 0 0 करके। अब आप डेल्टा जे निकालेंगे। काफी तीसरा क्वेश्चन चल रहा है मेरे हिसाब से, तो इसमें निकालने के लिए आपको कोई ज्यादा हेडेक नहीं, इसमें से ये घटाकर यहाँ लिख दो, सबसे छोटा एलिमेंट लिख देना जो कि ये दिख रहा है, तो ये तो एंटर करेगा, और बाहर निकालने के लिए 100 में डिवाइड करके, इस लाइन को 100 में डिवाइड करके यहाँ लिख दो, जो 25 50 एंड 72 मार्क आएंगे थीटा की वैल्यू। इनमें भी सबसे छोटा एलिमेंट ही बाहर एग्जिस्ट करता है, यानी ये तो बाहर निकल जाएंगे। इसकी जगह कौन सा आएगा, x3 आएगा। ठीक है, तो यहां पर जब मैं नई टेबल का वैल्यू पुटअप कर रहा हूं तो मेरे हिसाब से मैं ये हटा देता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, थोड़ी मुझे स्पेस चाहिए, बड़ा क्वेश्चन है, तो ये सब हटा देता हूं। यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, एक्स बी सी बी और सी जे। यहाँ पर x1 x2 x3 x4 x5 बी और थीटा।
सबसे पहले x4 को हटा कर क्या लिख दूं मैं, x3 लिख देता हूं। उसके नीचे कितना लिखा जाएगा, x5 x6 है, ये दोनों कोष्ट तो 0 है। x3 की जो कोष्ट लिखी हुई है ऊपर से वो लिख दो, ये लिखी हुई है 7। और की एलिमेंट को 1 बनाना है, तो ये डाटा आप लोग अच्छी तरह निकाल लो। सबसे पहले की एलिमेंट को 1 बनाना, तो 4 में 4 का भाग देंगे तो 3/4 पहले ही आएगा। 2 में 4 का भाग 1/2 लिखा हुआ, 4 में 4 का भाग 1 लिखा हुआ, 1/4 1/4 लिखा हुआ, 0 0 लिखा हुआ, 0 0 लिखा हुआ, 100 में 4 का भाग तो 25 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसके कॉलम में हमेशा क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पर 2 बनाने के लिए पहले 1/2 से गुणा करना है। तो बाकी की सभी चीजें मैं हटा देता हूं ताकि आपको क्लियर कैलकुलेशन, एक एक वर्ड आपको निकलवा के दिखा रहा हूं मैं, कोई भी तरह का संशय दिमाग में मत लेके आना। सबसे पहली बात तो क्या है कि यहाँ पर 1/2 बनना चाहिए, तो मैं इसको 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें से घटाने के लिए 3/2, 1 - 3/2 कितना बनेगा, माइनस का 1/2 बनेगा, चेक कर लो। उसके बाद जब यहाँ पर 1/2 है तो 4 में से गया तो 3 बनेगा, यहाँ पर 2 - 2 0 बनेगा, ये -1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 जब गुणा आएगा 100 से तो 50 आएगा, 100 में से 50 गया तो कितना बना, 50। तो ये सब कैलकुलेशन आप आराम से चेक कर लो 2 लाइन तक। अभी तीसरी लाइन बता रहा हूं, वेट एंड वॉच वाला रूल है। मैं जीता अगली टेबल, आपको केवल ये देखना, तीसरी टेबल अभी बनवा रहा हूं मैं केवल अगली लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को अगली की आवश्यकता पड़ेगी। XB CB और CJ, यहाँ पर वैल्यू x1 की, x2 x3 x4 x5 x6 b और थीटा। कोस्ट सेम रहेगी, ये 2 लिखा जाएगा, 5 7 0 0 0, ठीक है। अब आगे तीसरी टेबल बनाने के लिए क्या करूं, ये भी हटा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे जाए। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर मुझे 3 चाहिए, तो इसको 3/4 से गुणा कर देता हूं मैं, v × 3/4, और इसमें से माइनस कर दो तो 9/4 बनेगा। तो 1 - 9/4 यहाँ पर करके देख लो, तो ये कितना बनेगा, माइनस का 5/4 इजीली आ रहा है। पहले टर्म आ चुकी होगी आपके पास। अगले टर्म के लिए क्या करेंगे, ये वैल्यू है, यहाँ पर भी 3/4 का मल्टीप्लाई तो 3/2 आएगा, 1 - 3/2, ये माइनस का 1/2 आ रहा है, ठीक है। कोई भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए, आराम से इसको चेक कर लो। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ध्यान देना, तीसरी टेबल आपने बना ली होगी,
अब मुझे क्या करना है, समेशन एक्स बी सी डी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 21/4 बनेगा, यहाँ पर 7/2 बनेगा, यहाँ पर 7 है, 7/4 है, 0 और 0 है। ये वैल्यू क्या बनती है, जेड जे। ये कितना है, जेड जे माइनस सी जे। इसमें से ये माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर करके देख लो। 21/4 में से जब आप घटाओगे 2 का, तो ये बनेगा पॉजिटिव टर्म, तो लिखना ही नहीं है। 7/2 में से 5, 7/2 माइनस 5 है तो 10, ये नेगेटिव बनेगा भाई। तो ये अपना एंटर करेगा और बाहर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 25 × 2 50 आ गया, ये 50/3 है और ये 25 नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का आप छोड़ देना। तो ये बोर्ड पर आप आराम से इजीली सीन कर सकते हो। यहाँ पर की एलिमेंट कितना बनेगा, 3। अब पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा अच्छी तरह विस्तार से बता रहा हूं। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इसको बहुत बढ़िया वे में मैंने तो अपने हिसाब से बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताया है। पहली वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 7 से गुणा करके जेड जे माइनस सी जे, तो यहाँ पर 7 से गुणा कर दिया, 7 आ गया। ये कितना लिखा हुआ है, 7/4 है। ये कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? ये तो आपको लिखना नहीं है, क्योंकि 7 में से 7 गया, 0 कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। पिछले वीडियो में बताया था, अगर अपने पास में 0 और पॉजिटिव आ जाए तो उसको कभी भी लिखना नहीं है। सिंप्लेक्स की एक कलाकारी थी। 7/4 में से 0 गया, पॉजिटिव आ रहा है, 0 में से 0 गया, पॉजिटिव आ रहा है, 0 में से 0 गया, पॉजिटिव एंड 0 आ रहा है। डजंट मैटर क्या आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लिखना नहीं है नीचे। ठीक है, वो तो पहले दिन की होती है प्रैक्टिस, जो कि आपको पूरा बताया जाता है कि 0 में से 0 गया, 0 आ रहा है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव चीज तो लेनी नहीं है। जैसे कि ये आप क्या करोगे, इस समय जब इसका भाग दोगे 25 बटा माइनस का 1/2, तो भले 25 लाख है, माइनस आ गया, नेगेटिव लिखा और छोड़ दिया। नेगेटिव अपने को काम में नहीं लेना। इधर नेगेटिव, 0 और इनफाइनाइट, ये तीन चीज कभी भी काम में नहीं लेते। इनफाइनाइट कैसे आता, मान लो ये एंटर करता तो 50/0 कितना होता है, इनफाइनाइट, जो कि अपन लेते नहीं। इनमें सबसे छोटा एलिमेंट ये है, तो दोनों का क्रॉस इंटरसेक्शन कितना हो गया, 3। ठीक है, अब सभी चीजें बाकी की हटा रहा हूं। आपने सभी जो क्या कहा था वो कर लिया होगा, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो मैं क्या करता हूं, इनको हटा देता हूं, ताकि आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर लिखी हुई से मैच हो जाए। थीटा काम नहीं आएगा, हटा देता हूं। सबसे पहले तो 3 की एलिमेंट है। की एलिमेंट को क्या बनाना होता है, 1 है, तो इसमें 3 का भाग दे दो। तो यहाँ पर कितना बनेगा, सबसे पहले माइनस का 1/6, ये लिखा हुआ, 1 ये लिखा हुआ, 0 ये लिखा हुआ, माइनस 1/6 ये लिखा हुआ, 3 का भाग ये लिखा हुआ, 0 और 50/3 ये लिखा हुआ। आप बीच वाली लाइन को अच्छी तरह कंप्लीट कर लेवे। वैल्यू सभी निकलती है, इनमें कभी भी वो गोल नहीं है। अगली वाली वैल्यू क्या है, इसके कॉलम में कितना होना चाहिए, 1 लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहां पर चाहिए मुझे 1/6 से गुणा कर देता हूं। तो ये इसलिए मैंने ब्लैंक किया था, इसको मैं 1/6 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देता हूं। तो यहाँ पर जब 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 प्लस का 1/12 है, 12 एलसीएम आ गया, 9 और 1 10/12। तो ये कितना बन जाएगा, इसको जब गुणा करोगे 1/2 आएगा, तो माइनस में इसको कंप्लीट कर देना। तो यहां पर जब मल्टीप्लाई करोगे, इसमें से घटा रहे हो, तो ये प्लस का बन जाएगा 3/4, तो ये 5/3, ये 4 के 12, 3 के 9, 10/12 आएगा, तो 5/6 आ रहा है। बिल्कुल सही है, टिक कर लो। एक एक स्टेप को टिक करना है, कोई भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगला डाटा क्या है, यहाँ पर ये 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/6 से गुणा करके जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इधर करके बता देता हूँ। जोड़ना 1/6, तो माइनस का 1/12 लिखा हुआ है और माइनस का 3/4 है, तो ये 12 एलसीएम आ गया। -1 माइनस का 9 है, -10/12, तो -5/6 ये लिखा हुआ।
बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है। जब मैं क्या करूंगा, ZJ माइनस CJ वाला प्रोसेस करूंगा तो ZJ की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी इससे गुणा करके आप चेक करोगे तो सभी क्या आएंगे, आर डीजेज आर पॉजिटिव, ये सारे के सारे पॉजिटिव या जीरो बनेंगे, जो कि अपना सॉल्यूशन ऑप्टिमल को दिखाते हैं। तो अपना सॉल्यूशन किस प्रकार आ गया, x2 का मान कितना है 50/3, x3 का मान कितना है 50/3 और x1 आया नहीं है, ये वैल्यू जीरो बनेगी। तो तीनों मान आप क्या करोगे, कल वाली वीडियो के हिसाब से इक्वेशन में रखकर सेटिस्फाई करवाओ। तो यहाँ तक भी ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन करने के लिए आपको काफी मेहनत की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। इस समीकरण में क्या होता है कि आप जितनी ज्यादा कड़ी मेहनत करोगे उतना ही बढ़िया बेनिफिट मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम z बराबर लिखा हुआ है 3x1 प्लस का x2 और 2x1 प्लस का x2 लेस देन इक्वल टू 2 है और x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, इस क्वेश्चन का और फॉर्मेशन मैं कर लेता हूं और इसको आप खुद हल करेंगे, लेकिन मैक्सिमम पहली टेबल दूसरी टेबल तक बता देता हूं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले बैलेंस करना पड़ेगा। पहले बैलेंसिंग करोगे तो कितना आएगा, मैक्सिमम z बराबर 3x1 प्लस का x2 प्लस का 0x3 प्लस 0x4 है, ये बनेगा 2x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 0x4 बराबर 2 और x1 प्लस 4x2 प्लस का 0x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 12। यह आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ये बैलेंसिंग वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, सिलेक्ट वेरिएबल के अंदर काउंट होएगा, जहां पर x1 और x2 किसके द्वारा डिनोट होते हैं, सिलेक्ट वेरिएबल के द्वारा। अब इसमें सिंप्लेक्स टेबल नंबर 1 का दर्जा देंगे। ये क्या बनती है, x b c b और c j। सिलेक्ट वेरिएबल x3 और x4 है। समीकरण को एज इट इज आप कोस्ट इसकी 0 0, इक्वेशन को पूरा लिख दो, 2 1 0 2 1 1 0 2, अगली है 1 4 0 1 और 12। ठीक है, पहली समीकरण तो आपने एज इट इज लिख दी। तुरंत ही नीचे एक बार टेबल में बस की एलिमेंट बनवा रहा हूं, ये बाकी टेबल आपको पूरा एज इट इज पूरा ही करना है। एक्स बी सी बी सी जे में x1 x2 x3 x4 b और थीटा है, ये सभी वैल्यू कितनी आएगी 0, और जब माइनस का 3 करोगे ये एलिमेंट है तो 2/2 है और 12/1 है, तो की एलिमेंट कितना बनेगा 2 बनेगा। x3 हटाकर कितना बैठ जाएगा, x1 बैठ जाएगा। x1 की कोस 3 है और अगली वैल्यू कितनी x4 है, तो कितना आएगा 1 1/2 1/2 0 और 1। कॉलम में 0 बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से ये माइनस कर देना, 0 बिल्कुल आ गया पहले राउंड में ही। तो टेबल की प्रैक्टिस आप बहुत बढ़िया तरीके से करना। क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ने का लगभग लास्ट वीडियो है, तो इस वीडियो को क्या है कि अपन एक वीडियो और बना देंगे, 2-3 क्वेश्चन और हैं, तो उनमें क्या है कि जाकर यहाँ पर स्टॉप करते हैं, इसके टेबल 3 नंबर बना के और इस क्वेश्चन को पूरा कर लेना। क्वेश्चन में सभी वैल्यू आएगी, उनको कंस्ट्रेंट्स में पुट करना, जो कि सेटिस्फाई करनी जरूरी है। तो यही विराम देते हैं वीडियो को। थैंक यू।